हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने हूँ एक छोटे से टॉपिक को लेकर के। और कल हमने पढ़ा था एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आज हम उसी का दूसरा टाइप है कि अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आता है, क्या आता है, एबनॉर्मल आता है, तो हम दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो है हमारा सीएसटी। दूसरा टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा है, सीएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो पहला जो था वो नॉन स्ट्रेस था, एनएसटी था नॉन, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस हम फीमेल को नहीं देते हैं। और मैंने जिसको कल पढ़ाया है कि बगैर स्ट्रेस दिए हम फीटस की जो हार्ट रेट है टोकोमीटर के जरिए उसको क्या, कार्डियक टोकोमीटर के जरिए उसको क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट क्या आता है, एबनॉर्मल आता है एनएसटी, तो फीमेल को हम एडवाइज करते हैं किसके लिए, सीएसटी के लिए। और सीएसटी टेस्ट को देखो क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आगे देखते हैं सबसे पहले कि सीएसटी टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है। तो सीएसटी टेस्ट जो है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म 34 वीक ऑफ गेस्टेशन। कब परफॉर्म किया जाता है, 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पर ये टेस्ट जो है वो क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कितने मेथड यूज करने होते हैं, दो मेथड यूज करते हैं हम। अब दो मेथड कौन से हैं, देखो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, तो दो मेथड यूज किए जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें क्या देना है, कॉन्ट्रैक्शन देना है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन देते हैं वो दो तरीके से देते हैं। दो कौन से हैं, दो मेथड है कॉन्ट्रैक्शन देने के। जैसे पहला मेथड है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करेंगे हम, ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उससे हम कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं। दूसरा जो है वो है निप्पल स्टिमुलेशन के जरिए। किसके द्वारा, निप्पल स्टिमुलेशन के जरिए। और एक चीज याद रखना, कहीं पर हम ये भी बोलते हैं कि क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करके, किसको, क्लाइटोरिस जो है उसको भी क्या करके, स्टिमुलेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है निप्पल स्टिमुलेशन। इसके जरिए क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन में बच्चे की जो हार्ट रेट है उसको क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पहला जो मेथड है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन वाला मेथड कैसे यूज करते हैं हम, तो ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन कैसे देते हैं हम, नेजल स्प्रे। किससे यूज करते हैं हम, नेजल स्प्रे के द्वारा। और याद रखना, जब हमें कॉन्ट्रैक्शन देने हैं तो हमें 8 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन यूज करना है। अब 8 इंटरनेशनल यूनिट कैसे करेंगे, नेजल स्प्रे के द्वारा। तो हम नेजल स्प्रे से जब एक बार करते हैं तो उसके अंदर 4 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन आता है। कितना आता है, 4 इंटरनेशनल यूनिट। और हमें यूज कितना करना है, 8। तो कितने नेजल स्प्रे करेंगे हम, 2 नेजल स्प्रे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो देखिए 4 CST 2 नेजल स्प्रे यूज। कितने नेजल स्प्रे, 2 नेजल स्प्रे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, प्रोड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और उस नेजल स्प्रे से हमने क्या दिया है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन देखो 2 दिए हैं तो कितना हो गया, 8 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन हो गया। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्शन लाने हैं तो ऑक्सीटोसिन वही काम करेगा। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड में क्या किया जाता है, निप्पल स्टिमुलेशन। क्या किया जाता है, निप्पल स्टिमुलेशन दिया जाता है। निप्पल को क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है निप्पल को रबिंग करने के लिए। किसके लिए, ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसको रबिंग करने के लिए क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। और जब ब्रेस्ट की निप्पल को हम क्या करेंगे, रबिंग करेंगे, तो रबिंग करने से क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। क्या होगा, एक्टिवेशन होगा किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किसका एक्टिवेशन होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। और आप सभी जानते हो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, 2 हार्मोन उसके पास होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, स्टिमुलेट किया है ब्रेस्ट को, तो यहां से सेंसेशन कहां जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, एक्टिवेट होगी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। इसीलिए इस टेस्ट को मैंने बोला था, क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। इसीलिए इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। हमने क्या किया, रबिंग किया, रबिंग करने के बाद सेंसेशन कहां गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन।
तो देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उन कुछ कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कार्डियक टोकोमीटर है। क्या है ये? कार्डियक टोकोमीटर है जो एक फीमेल की एब्डोमेन पर लगा होता है अम्बलाइकस के ऊपर। देखो कैसे किया जाता है इसको प्लेसमेंट ऑफ कार्डियक टोकोमीटर ऑन एब्डोमेन अबव अम्बलाइकस। अब देखो क्या किया जाता है, अबव अम्बलाइकस क्या है, ये प्लेसमेंट किया जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस टोकोमीटर से, किससे, इस टोकोमीटर जो ये जो टोकोमीटर है, इस टोकोमीटर से हमें क्या करना है, इस टोकोमीटर से हमें क्या करना है, इस टोकोमीटर से हम फीटस की हार्ट रेट जो है उसको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करते हैं, तो देखो हमने क्या किया है, ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। एक तो नेचुरल तरीके से हमने ब्रेस्ट को क्या किया है, स्टिमुलेट, ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसको स्टिमुलेट किया, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से क्या हुआ है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आए, और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से फीटस की जो हार्ट रेट है, जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, वो जो रिजल्ट मॉनिटर कौन करता है, कार्डियक टोकोमीटर। और रिजल्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें, तो देखो रिजल्ट ऑफ सीएसटी। अगर हम एक रिजल्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस, हमने क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस किए हैं, किसके द्वारा किए हैं, कार्डियक ऑक्सीटोसिन के द्वारा। तो अगर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया है, उस कॉन्ट्रैक्शन तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो जो फाइंडिंग देखी जाती है वो कैसी है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। लेकिन उस हार्ट रेट के लिए कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या होती हैं, जो हार्ट रेट बढ़ी है वो कितनी बढ़नी चाहिए, कल भी मैंने बताया था 15 बीट पर मिनट बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए, 15 बीट पर मिनट बढ़नी चाहिए, और 15 सेकंड के लिए बढ़नी चाहिए। और कितनी बढ़नी चाहिए, 2 टाइम, कितने बार बढ़नी चाहिए, 2 बार बढ़नी चाहिए। कितने मिनट में, 20 मिनट में। कल का ही क्राइटेरिया है। अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे की हार्ट रेट बढ़ जाती है तो टेस्ट कैसा होता है, ये नॉर्मल टेस्ट है। टेस्ट कैसा है, ये नॉर्मल है। यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन होती है, दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, सेकंड टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन हमने दिए और कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमें फाइंडिंग जो है वो क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मल। कॉन्ट्रैक्शन दिए, बच्चे की हार्ट रेट देखी, कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चे की हार्ट रेट जो है, ये हार्ट रेट चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन दिए, बच्चे की हार्ट रेट गई, फिर नॉर्मल आई, फिर हार्ट रेट गई, नॉर्मल आई। तो हमने क्या देखा है, ये नॉर्मल हार्ट रेट चल रही है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया है बच्चे की हार्ट रेट क्या हो गई, कम। और इस तरीके से अगर बच्चे की हार्ट रेट कम होती है तो टेस्ट कैसा होता है, वो एबनॉर्मल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, वो एबनॉर्मल है। और कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट है। अच्छा, ये तो टेस्ट हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये टेस्ट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, उसके बाद विद कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रेट इंक्रीज। अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसीलरेशन। क्या बोलते हैं, एसीलरेशन बोलते हैं। जो कैसी बात है, नॉर्मल में। यही तो हम बोल रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट रेट बढ़ जाए तो टेस्ट क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एसीलरेशन। गुड। दूसरी बात करते हैं, इफ हार्ट रेट क्या हो जाए, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेसीलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, डेसीलरेशन बोलते हैं। अब डेसीलरेशन नॉर्मल नहीं है। अब डेसीलरेशन जो होता है, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 3। एक होता है अर्ली डेसीलरेशन, जो है वो भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्ली डेसीलरेशन, दूसरा होता है लेट डेसीलरेशन, और तीसरा होता है वेरिएबल डेसीलरेशन। अब ये अलग अलग प्रकार के हैं कि अर्ली डेसीलरेशन कब देखने को मिलता है, लेट डेसीलरेशन कब देखने को मिलता है, और वेरिएबल डेसीलरेशन आपको कब देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ करके जाता हूं, और आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दोगे। और वो ये है कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अर्ली डेसीलरेशन जो है, अर्ली डेसीलरेशन जो है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जब आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करोगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उसी के साथ हम रोजाना पर डे आपको इसी तरीके से हर टॉपिक की अलग अलग क्लास आपके सामने लेकर के आएंगे। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को, जो इंदौर के अंदर भोरकुआ पर स्थित है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना सिलेक्शन जो है वो कोई भी एग्जाम के अंदर सुनिश्चित कर सकते हैं। और हाँ, पीएनएसटी का बैच भी यहाँ पर रनिंग है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।